ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2025 है। बाबा हमें दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं और उन दैवी गुणों की धारणा से हम अपने अंदर दैवी संस्कार धारण कर रहे हैं और इस दैवी संस्कार से दैवी संस्कृति भी धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से बनते जा रहे हैं। परंतु इस दैवी गुणों की धारणा में जो विघ्न आते हैं वो है कमज़ोरियाँ, जो हमारे बीच में आकर के आड़े होकर के खड़े हो जाते हैं। तो इन कमज़ोरियों को आज तलाक देना है, यही बात आज का स्लोगन कह रहा है। तो आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। एक भी कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमज़ोरियों को तलाक दो। बाबा कहते हैं एक गुण के साथ अनेक गुणों का संबंध होता है। जब हम एक गुण को धारण करते हैं तो उसके पीछे एक दूसरा गुण, उसके पीछे तीसरा गुण, इस प्रकार से अनेक गुण एक के पीछे एक आते जाते हैं। इसलिए एक गुण को हम धारण करने में फोकस करते हैं और अनेक गुण अपने अंदर में धारणा स्वरूप बन जाते हैं। जैसे एक गुण के पीछे अनेक गुण होते हैं, उसी प्रकार से एक अवगुण के पीछे अनेक अवगुण भी आते हैं। तभी बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व के गुणों को देखो, सबकी विशेषताओं को देखो, अवगुणों को नहीं देखो। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं तो उन अवगुणों का चिंतन हमारे मन के अंदर चलना शुरू हो जाता है। जब उन अवगुणों का चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो उन अवगुणों के पीछे अनेक अवगुण आकर के हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, संस्कारों में धारणा होना शुरू हो जाता है, जो हमें पता नहीं चलता। और इसी तरह से हमारे अंदर जो कुछ भी हमने गुणों की धारणा बड़ी मेहनत से की, वो गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे कोई कीटाणु कोई अच्छी चीज़ों को खा लेते हैं, ऐसे अवगुण हमारे गुणों को अंदर ही अंदर खा कर के खोखला कर देते हैं। इसलिए आज के स्लोगन में यही कहा है कि एक अवगुण अनेक गुणों को समाप्त कर देते हैं, इसलिए हमें अवगुणों का तलाक देना है। अवगुणों को तलाक देना माना क्या? हमारे अंदर भी कुछ अवगुण हैं, कई अवगुण होंगे और कई गुण भी होंगे, परंतु मुझे अपने अंदर भी गुण ही देखने हैं, दूसरों के अंदर भी गुण ही देखने हैं। हाँ, अवगुणों का ज्ञान होना चाहिए, इसका अवेयरनेस हो कि हाँ ये मेरे अंदर अवगुण हैं, परंतु मेरा अटेंशन, मेरा फोकस मुझे अपने गुणों पर ही करना है। उन गुणों को बार बार प्रयोग में लाना है ताकि वे गुण बढ़ते जाए और उन गुणों के पीछे और गुण आते जाए। अगर हम अवगुणों को समाप्त करने में हमारा अटेंशन जाएगा तो बार बार अपने अंदर के अवगुणों के बारे में चिंतन करते रहेंगे तो अनेक अवगुण उसके पीछे आते जाएंगे और वही हमारे गुणों को भी समाप्त करेंगे। इसलिए हम अपने अंदर के गुणों और विशेषताओं पर फोकस दें, अपने स्वमान में स्थित रहे, मैं कौन हूँ। बाबा ने हमें इसीलिए स्वमानों की लिस्ट दी है। बाबा ने कभी भी ये नहीं बोला है कि अपने अवगुणों की माला बनाओ। बाबा ने यही बोला है अपने स्वमान की लिस्ट बनाओ, माला बनाओ, उसको जपो, यानी उसकी सिमरन में रहो, उसकी स्मृति में रहो कि मैं कौन हूँ। तो अपने अंदर की गुणों को, विशेषताओं को बार बार स्मृति में रखेंगे, उसको प्रैक्टिकल धारणा में लाने का पुरुषार्थ करेंगे तो गुण बढ़ते जाएंगे। और यही है अवगुणों से तलाक देना। अवगुणों के बारे में सोचना भी नहीं, उसका वर्णन भी नहीं करना। भले हमारे अंदर है, लेकिन गुणों के वर्णन से, उसकी धारणा से धीरे धीरे वो भी अंदर ही अंदर समाप्त होती जाएगी। इसको कहा जाता है अवगुणों को तलाक देना और गुणों को धारण करना। ओम शांति।